यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने 3 बड़ी कंपनीज़ खोली हुई हैं। पहली है गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इस कंपनी को लेकर जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें हैं। इन खबरों पे नज़र डालेंगे। हम बात करेंगे मझगाँव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड की, इसको लेकर भी अपडेट है, उनको भी देखेंगे। बात करेंगे गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की और ओवरऑल देखेंगे कि इन तीनों कंपनीज़ में क्या इम्पैक्ट होने वाला है आज की खबरों का, किस तरह से मार्केट अब बदलती हुई नज़र आ रही है और कौन-सी वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। सबसे पहले आप इधर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मैंने खोला हुआ है यहाँ पर मिंट का आर्टिकल। ये आर्टिकल 16 नवंबर 2025 को पब्लिश किया गया और बहुत क्लियर और साफ शब्दों में हमें इधर देखने को मिल रहा है कि जो ट्रंप हैं वो पहले इंपोर्ट के ऊपर हैवी टैरिफ लगाए हुए थे, जिससे पूरा ग्लोबल ट्रेड और जो मार्केट है उसको बड़ा झटका लगा हुआ था। लेकिन अब जब से पब्लिक का प्रेशर पड़ा है, जब से इन्फ्लेशन का डेटा निकल के सामने आ रहा है, तब से नोटिस करने वाली बात है कि ट्रंप अब यू टर्न ले रहे हैं और देखने में आ रहा है कि भाई लगभग 200 से भी ज़्यादा जो फूड और एग्रीकल्चर आइटम्स हैं उनके ऊपर टैरिफ कम कर दिया है, जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इंडियन एक्सपोर्ट को। ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है। स्पेशली उन कंपनीज को होगा जो चाय, कॉफ़ी, मसाले, फ्रूट, नट्स को एक्सपोर्ट करती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ऐसी कंपनीज को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी भी जिनके ऊपर हाई टैरिफ लगा हुआ है, जिसमें आपका सी फूड हो गया, बासमती राइस हो गया, ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया। फिलहाल अभी इन आइटम्स को कोई रिलीफ नहीं मिला, इनके ऊपर टैरिफ उतना ही है। तो ओवरऑल एक बात समझ में आ रही है अगर ग्लोबल मार्केट के प्रोस्पेक्टस से देखें, क्योंकि अमेरिका में जो भी होता है उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे तो पड़ता ही है। तो ग्लोबल मार्केट के प्रोस्पेक्टस से देखें तो ट्रंप की पॉलिसी इनकंसिस्टेंट है, कभी अटैक होता है, कभी बैक ट्रैक होता है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट तो काफ़ी कंफ्यूज रहती है और ये जो कंफ्यूजन है ये इस वजह से ही होती है कि ट्रंप ने पहले 25% का टैरिफ लगाया था। उसके बाद रसिया से ऑयल इंपोर्ट करने के कारण इंडिया के ऊपर 25 से बढ़ाकर 50% टैक्स कर दिया और कुछ ऐसे भी आइटम हैं अभी इंडिया में जो क्लियर ही नहीं है कि इनके ऊपर टैरिफ रिलीफ मिला हुआ है या फिर नहीं, यानी कि इनके ऊपर 25% का टैरिफ रहेगा या 50% का। फिलहाल अभी कंपटीशन भी टाइट है क्योंकि वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज लॉजिस्टिक और प्राइस में आगे हैं और यूएस की इंपोर्ट क्वालिटी रिक्वायर्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये तो है गाइज ग्लोबल मार्केट के हालात। अब बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर को लेकर क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है इससे, कौन सी वो खबर निकल के सामने आ रही है जो ध्यान में रखकर चलनी है। फिलहाल कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर जैसी कंपनीज को डायरेक्ट यूएस टैरिफ रोल बैक से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रोल बैक हुआ है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर ही हुआ है, जबकि ये शिपयार्ड डिफेंस कंपनी है, ये शिप बिल्डिंग कंपनी है। लेकिन इनडायरेक्ट फ़ायदा हो सकता है अगर ओवरऑल इंडियन का एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है तो शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल बहुत कुछ क्लियर करता है आगे हमारा जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है किस लाइन में जा रहा है। इस आर्टिकल में साफ बोला गया है कि भाई यूएस और साउथ कोरिया ने एक बड़ी शिप बिल्डिंग डील साइन की है। साउथ कोरिया का 150 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट शिप बिल्डिंग सेक्टर में होना है अमेरिका में। इसके अलावा 200 बिलियन डॉलर और अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी साउथ कोरिया इन्वेस्ट करेगा, जिसके अंदर एआई और न्यूक्लियर इंडस्ट्री भी शामिल है। और एक और आर्टिकल में हमने देखा कि जो हरदीप सिंह हैं, जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं, वो साउथ कोरिया के जियोज में हनवाहा ओशियन के शिप बिल्डिंग फैसिलिटी में विजिट किए। ये आप इधर क्लियरली पिक्चर देख सकते हैं और साफ इधर नज़र आता है ये जो विजिट है ये उनकी ऑनगोइंग कोरिया ट्रिप का एक बड़ा हिस्सा है, जिसका टोटली मकसद ये है कि मैरीटाइम कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। और साउथ कोरिया के पास अच्छी खासी एडवांस शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है और यही शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी अब इंडिया में भी अब हमारी जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है उसको इम्प्रूव करेगा, चाहे वो कोचिंग शिप यार्ड हो, मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो या फिर गार्डन शिप बिल्डर हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे डॉट कनेक्ट हो रहे हैं ये सब मिलकर इंडिया का जो शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम है उसको मजबूत करेंगे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे कोचिंग शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो या गार्डन शिप बिल्डर हो, ये कंपनीज अब आप नोटिस करेंगे आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि चीज़ें ग्लोबल लेवल पे भी सुधार में देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं साउथ कोरिया से हमें एक बड़ी डील लगती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, ये जो मैंने गार्डन शिप बिल्डर खोला हुआ है इसको लेकर एक अपडेट और है। ये अपडेट गार्डन शिप बिल्डर में तेजी लाएगी।
यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इस अपडेट में बहुत क्लियरली और साफ शब्दों में लिखा है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने आंध्र प्रदेश में मैरीटाइम बोर्ड के साथ 14 नवंबर 2025 को एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू इसलिए साइन किया है क्योंकि अब जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है वो ग्रीन फील्ड की तरफ भी बढ़ रहा है, ग्रीन फील्ड शिपयार्ड की तरफ बढ़ रहा है। वो चाहता है कि अब जिस तरह के शिप हैं इसके अंदर या तो सोलर पैनल का यूज किया जाए, सीएनजी टाइप यूज किया जाए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से इन शिप बिल्डिंग को चलाया जाए, और जितने भी शिप बनेंगे वो भी ग्रीन फील्ड शिप बनाने की पूरी कोशिश की जाए। तो आंध्र प्रदेश के साथ एमओयू साइन हो गया है गार्डन शिप बिल्डर का, और ये एमओयू नॉन बाइंडिंग है, मतलब इसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कोई लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब चाहे जब दोनों पार्टीज एक दूसरे से अलग भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी अपडेट नहीं है, क्योंकि एकदम कंफर्मेशन नहीं है कि भाई हाँ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ बड़ी डील साइन हो सकती है, लेकिन हाँ एक हिंट है। एमओयू सिर्फ हिंट होते हैं कि अब ये होने वाला है। एमओयू बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं होती, तो इस चीज़ का ध्यान रखकर चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई गार्डन शिप बिल्डर हो, मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो, या कोचिंग शिपयार्ड हो, इनमें हलचल होनी स्टार्ट हो गई है। बट ये हलचल अब कब तक रहती है, कब तक ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है, ये आगे का मुद्दा है। फिलहाल ये कंपनी ओवरऑल काफ़ी ओवर प्राइस चली गई हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। थोड़ा महंगा हो गई हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जैसे ही कोई अपडेट आती है, कोई बड़ी खबर आती है, तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।